सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल पे आपका अगेंस्ट वेलकम है। आज के इस सेशन में हम लोग इंडियन रिजर्व बटालियन आईआरबी परीक्षा 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग कोटा का जो लैंग्वेज पेपर होता है, सिलेबस आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही प्रोवाइड कर दिया गया है। उसमें आप लोगों को संपूर्ण सिलेबस बताया गया है। क्या झारखंड जीके, समान ज्ञान, समान विज्ञान, साथ ही साथ जो लैंग्वेज पेपर खोटा है उसमें क्या आप लोगों को विस्तृत रूप से पढ़ना है, उसका ऑलरेडी वीडियोस प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अभी आज के इस सेशन में हम लोग इसी का लैंग्वेज पेपर खोटा का प्रश्न देखने वाले हैं। इसमें मैं आपको बता दूं 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आदर्श शब्द एक विशेषण रूप है। आदर्श शब्द एक विशेषण रूप है। ऑप्शन है अनादर, सादर, आदरणीय, सभ्य। विशेषण कहते किसको है? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को ही विशेषण कहा जाता है। तो आदर्श शब्द का विशेषण रूप यहाँ पे दिया गया है अनादर। नेक्स्ट प्रश्न है, ककरा लोकगीत कर रूपे पहचान करल जे गेल है। सोहराय गीत के, करम गीत के, बिहा गीत के या फिर सभे। तो लोकगीत के रूपे पहचान करल गेले इस सभे के, सोहराय गीत के भी, करम गीत के भी और बिहा गीत के भी। नेक्स्ट प्रश्न है, तनी खाली स्थान, तनी उसके बाद खाली स्थान है। तो खाली स्थान में यहाँ आप लोगों को भरना है तनी के बांधा। एकर में उचित क्रिया विशेषण ले खाली ठाव भरा। बांधा तो ऑप्शन है कचकचाए के, पटपटाए के, फटफटाए के, रटरटाए के। तो बांधना, बांधने का सेंस कैसे होता है? रटरटाए के, यानी कि पूरा टाइट से बांधना। तो तनी रटरटाए के बांधा। अगला प्रश्न है, खोटा शब्द आयल के उल्टा माने हवो है। आयल के उल्टा, उल्टा यानी कि विलोम शब्द, मेल, ऊपर, हेठ, गेल। तो आयल के उल्टा का चाहिए तो गेल, और हेठ के ऊपर, हेठ के उल्टा का चाहिए तो ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मौनी फूल कैसन काव्य है। एक मौनी फूल कैसन काव्य है? लोकगीत संग्रह, कहानी संग्रह, नाटक या फिर कविता संग्रह। एक मौनी फूल के यदि बात करो ये तो ये एगो कविता संग्रह बुक है। लोक साहित्य केकरा कहल, केकर संपत्ति मानल गेल है। लोक साहित्य के ककर संपत्ति मानल गेल है? पूरा समाज कर, पूरा परिवार कर, कोई एक लोग कर कि गोटे संसार कर। तो लोक साहित्य यानी कि लोगों के द्वारा जो साहित्य किया जाता है, लोगों यानी कि इसका कोई भी रचनाकार का इसमें नहीं सेंस दिया जाता है, यानी कि ये पूरे गोटे संसार का संपत्ति माना गया है लोक साहित्य को। अगला प्रश्न है, रीढ़, रीढ़ हिंदी शब्द लागे ओकर खोटा शब्द की हते। रीढ़ यानी कि रीढ़ की जो हड्डी है उसका खोटा शब्द में का चीज बोलते हैं? पोखरा, गाढ़ा, डिब्बा या फिर बीसी। तो उसको क्या बोलते हैं? बीसी। नहीं बोलते हैं मार के बिसिया रंग देबो, तो वही रीढ़ हो गया बीसी। अगला प्रश्न है, लड़कपन में कौन संज्ञक प्रयोग हवे है। संज्ञा खोटा में यदि हम लोग बात करते हैं तो 5 संज्ञा है। तो इन 5 संज्ञा में जो लड़कपन शब्द है ये कौन संज्ञा कर एग्जाम्पल उदाहरण लागे? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो लड़कपन जे शब्द है ई एगो भाव के फुरछाए लगल है। लड़कपन एगो आयु के एगो अवस्था है, बुढ़ारी, छुआरी, इस प्रकार ये सारे शब्द क्या चीज हैं? भाव को दर्शा रहे हैं, यानी कि ये भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, उपन्यास। पारसनाथ एक उपन्यास है, तो इस उपन्यास के रचनाकार के लागथिन? भुवनेश्वर साहू, चतुर्भुज साहू, इम्तियाज गद्दर कि डॉक्टर ए.के. झा। तो ई पारसनाथ उपन्यास के बात करो ये एकर रचनाकार लागथिन इम्तियाज गद्दर। नचनी काकी कहानी संग्रह का रचनाकार के है? चित्तरंजन महतो, पंचम महतो, प्रहलाद चंद्र दास की बासु बिहारी। नचनी काकी एगो कहानी संग्रह लागे। साथ ही साथ ये भी याद रखना हो कि नचनी काकी जे लागे है किताब ई एगो कहानी संग्रह किताब लागे। तो एक रचनाकार लागथिन प्रहलाद चंद्र दास। अगला प्रश्न है, राजा दलेल सिंह कर प्रमुख रचना कर नाम बतवा। राजा दलेल सिंह कर प्रमुख रचना कर नाम बतवा। राजा दलेल सिंह तो एक प्रमुख रचना लागे शिव सागर।
और हाँ, आगे प्रश्न बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देने की यहाँ पे कि ये जो आईआरबी की वैकेंसी है, ये आईआरबी की वैकेंसी है, ये झारखंड पुलिस से हट कर के है। झारखंड पुलिस में बहुत तरह के संभावनाएं बनती है, क्योंकि उसका पूरा जो भागीदारी स्टेट सरकार का होता है। लेकिन ये जो आईआरबी इंडियन रिजर्व बटालियन ये वैकेंसी आती है, इसमें 50% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का भागीदारी होता है और 50% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट 50% और स्टेट गवर्नमेंट 50% यहाँ पे भागीदारी होती है। तो स्टेट की जो सरकार होती है वह अपने मुताबिक यह वैकेंसी निकाल नहीं सकती। जब सेंटर से आएगा कुछ नोटिस, सेंटर जब इसे बोलेगा निकालने के लिए, देन उस कंडीशन में स्टेट सरकार इस वैकेंसी को निकालती है। तो ये पूरी तरीक़ा से ये वैकेंसी सुरक्षित होती है। और कुछ ही दिन पहले इसका नोटिस 5 जिलों में देखा गया है, 5 राज्यों में, झारखंड के 5 राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में यह नोटिस जारी किया गया है। तो बहुत ही जल्द ऐसी प्रबल संभावना है कि इसकी वैकेंसी लाई जाएगी। सो उसी को देखते हुए आप लोगों को यह प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ इसके सभी प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे। समान ज्ञान हो गया, समान विज्ञान हो गया, मैथ का हो गया और झारखंड जीके का, ये सारे तमाम प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को बैक टू बैक इसी प्रकार प्रोवाइड किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन कौन मूर्धन्य ध्वनिक व्यवहार खोटा नाय करल जा है। डा ढा एकर तो प्रयोग करल जा है, टा ठा एकरो प्रयोग करल जा है, पा फा एकरो प्रयोग करल जा है। लेकिन ये जे मूर्धना और मूर्धन सा है, ये मूर्धन्य है, तो एकर प्रयोग खोटा में नाय करल जा है। अरे सोहन हिया आओ, कौन कारक कर प्रयोग होवे है। तो यहाँ जे अरे, अरे, हो, भो नहीं पढ़ते हम लोग ऐसे कारक में, अरे भो अरे, तो ये किसका है, संबोधन कारक का ये शब्द है। अगला प्रश्न, जेकर से अलगाव कर भाव उत्पन्न हवे ओकरा कहल जा है अलगाव। तो कौन कारक के हवो है, अलगाव। ई हवो है अपदान कारक। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरले, रांची से हजारीबाग अइले, तो यहाँ जे से है वो अलगाव को संबोधित कर रहा है। अगला प्रश्न है, घोड़ा शब्द एक बहुवचन की हतै। घोड़ा शब्द एक बहुवचन की हतै। कोई भी शब्द में हम लोग आ आकारांत यदि आता है तो इसके साथ वैन जोड़ करके हम लोग इसका बहुवचन बनाते हैं। और उसी प्रकार हम लोग बात करते हैं ई जब आ जाता है, ई हो गया, या फिर हम लोग बात करते हैं हाँ ई आने पर ऐन प्रत्यय जोड़ करके हम लोग इसका प्लूरल यानी कि बहुवचन बनाते हैं। तो घोड़ा का यहाँ जो शुद्ध बहुवचन हो जाता है वो हो जाता है घोड़वैन। नेक्स्ट प्रश्न है, खोटा साहित्य मध्यकालीन साहित्य का प्रकृति कैसन रहे, लिखित रहे, गेयता रहे, प्रतीक रहे या फिर कोई ना रहे। तो कैसन रहे उस समय, मध्यकालीन गेयता रहे, गावल जाहल है। अगला प्रश्न है, एकर में कौन सुकुमार जी कर एगो रचना है, खटरस, डाह, चाभी काटी, उद्भासल कर्ण। तो सुकुमार जी का लिखल एगो जे नाटक है वो है डाह नाटक। अगला प्रश्न है, खोटा साहित्य सोमे सदानिक भाषा सोबले बोर्ड विशेषता है, स्वारागम, संयुक्ताक्षर, मैथ स्वारागम, एकर में कोई नहीं। तो ये है ये तो स्वारागम। अगला प्रश्न है, जीव काठ करे के खोटा कहल जा है। जीव काठ करे के, जीव गरम करे के, जीवन रम करे के, जीव मोटा करे के, कि जीव कड़ा करे के। तो हाँ, जीव काठ करे के मने है जा है जीव कड़ा करे के। कौन चीज है जा है, जीव कड़ा करे के। अगला प्रश्न है, अंडरी बोने बिलाय राजा। ई प्रत्यय कर सही अर्थ है, अंडरी बोने बिराय राजा। शोभ कर संगे समान व्यवहार, कमजोर के सतावे के, कमजोर लोग के मांझे तनी बोलगल कर राजा की सभे। तो अंडरी बोने बिलाय राजा, एकर अर्थ है जा है कमजोर लोग के मांझे तनी बोलगल कर राज। पद्मदास कौन राजक दरबारी कवि रहत। पद्मदास कौन राजक दरबारी कवत रहत, रुद्र सिंह, कामाख्या सिंह, राजा दलेल सिंह की केकरो नाय। तो ई केकर दरबारी रहत, ई रहत
राजा दलेल सिंह कर। अगला प्रश्न है कविता पुराण कैसन साहित्य मानल गेल है। जे कविता पुराण है ये कैसन साहित्य मानल गेल है। बाल साहित्य, शिष्ट साहित्य, लोक साहित्य कि पुराण साहित्य। तो बाल किरण के यदि हम इन बात करिए तो ई कौन ची लागे, ई एगो बाल साहित्य लागे। अगला प्रश्न है खोटा शब्द खिदर के विलोम हवे है। खिदौर जैसे नहीं हम लोग गाँव देहात में ये सुनते कि पनिया खिदौर कर धारे, बांधवा में नहाए नहाए पनिया खिदौर कर धारे। तो खिदौर का उल्टा का चीज होता है फरियर, फरिया। उपसर्ग कर प्रयोग शब्द कहाँ हुए। उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग यही शब्द ही हम लोग को बता रहा है कि कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग यानी कि ऊपर, ऊपर जब ऐसे ये हो गया ऊपर, ये हो गया नीचे, तो इसको हम लोग जब ऐसे मूव करेंगे तो ये ऊपर वाला यहाँ फर्स्ट में आ जाएगा और जो नीचे में आ जाएगा। तो उपसर्ग यानी कि पहले, यानी कि जे शब्द के आगू लगल जाए ओकरे उपसर्ग कहल जाए और जे शब्द के पाछू लगल जाए ओकरा प्रत्यय कहल जाए। अगला प्रश्न है खोटा कितना स्वर वर्ण कर प्रयोग हवे है। खोटा में स्वर वर्ण कर कई गो रूप, कई गो प्रकार बतवल गेल है। 8 गो, 6 गो, 3 गो, 5 गो, कई गो 8 गो। आखिर गीत ककर रचना लागे। डॉक्टर BN ओदार, AK झा, श्रीनिवास पानूरी की सुकुमार। तो आखिर गीत यदि हम इन बात करो ये ई ककर रचना लागे, ई लागे श्रीनिवास पानूरी कर। डबरल शब्द के खोटा की कहल जाए। डबरल, डबरल के खोटा में काची कहा जाता है। से नहीं खेत उत में बोलते अरे ये हुआ पनिया डबरल हो रही, यानी कि जमल पानी, एक जगह इकट्ठा पानी रहता है उसी को डबरल कहा जाता है। अगला प्रश्न है खटमल के खोटा कहल जा है। खटमल के खोटा में कौन सी कहल जाए। उड़ीस, उड़ीस। खोटा शब्द कोरा के हिंदी के अर्थ बतावा। कोयल, चरका, किनारा, गोद। तो कोरा, आप लोग गाँव देहात से बिलोंग करते होंगे तो शब्द सुने होंगे कि अरे बाबू कांद लागल है ओकरा कोरा लिहित रे। कोरा यानी कि गोद लेना। अब वैसे गोद नहीं लेना, सिर्फ उसको खिलाना। वो जो गोद लेते हैं लड़का लड़की अनाथ को, वो गोद नहीं। कोरा जैसे कि हम लोग हाथ में उठाते नहीं है, उसी को गोद कहते हैं खोटा में, सॉरी हिंदी में। अगला प्रश्न है ऊ तोरा जान देलो। ऊ तोरा जान देलो एकर हिंदी माने की हते। वह तुमसे प्यार करता है, उसने अपनी जान दे दी, कोई ना कि उसने तुम्हें सूचना दी। तो ऊ तोरा जान देलो, ऊ तोरा जान देलो के माने है जाए उसने तुम्हें सूचना दी। खोटा ठेठ शब्द हदकल कर उल्टा अर्थ हुए। हदकल झपकल, बदकल, लपकल की निझाइल। जैसे नहीं सुनते होंगे पोरा औरक दिन में, जैसे माचा बराती दिन में ज़्यादा कंडीशन देखने को मिलता है कि अंधाधुन फटेके बम ये सब फोड़ते हैं तो पोरा जला देता है माचा का, तो वही हो जाता है पोरा। पोरा वहाँ पे जला देते हैं तो उसको कौन सी बोलते हैं हदकल। पोरवा हदके लागल रहे जरा ओकरा निझाए दी तो हदकल का उल्टा क्या हो जाता है निझाइल। और माचा इसी प्रकार जैसे कोरा इस प्रकार शब्द दिया गया, माचा भी शब्द आप लोगों को दे सकता है कि माचा शब्द का हिंदी क्या होता है। तो माचा जनरली जो गांव से बिलोंग करते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा कि जो भी 9, 10, 11 खुट्टे गाड़ दिए जाते हैं और ऊपर में पूरा लोदरा जो डंटा है उसको लोदरा बना दिया जाता है और उसी के ऊपर। अगला प्रश्न है छिरियाल कर उल्टा अर्थ बतावा। छिरियाल फेड़, आगा, गुमन मुहा की सैतल। तो छिरियाल का उल्टा शब्द होता है सैतल, छिरियाल का उल्टा शब्द छेतल और फेड़ का आगा। अगला प्रश्न है लोकगीत ककरा कहल जा है। जेकर रचनाकार कर पता चले है, जे लिखित रूप में पावल जा है, जेकर रचनाकार कोनो पता ना कि सभे। तो लोकगीत ककरा कहल जा है जेकर रचनाकार के कोनो पता ना ओकरा लोकगीत कहल जाए। मुक्तिक डहर काव्य के लिखवैया के नाम बतावा। मुक्तिक डहर जे काव्य है एकर लिखवैया के लागथिन। श्याम सुंदर महतो, विश्वनाथ नागर, मनमोहन पाठक, पारसनाथ महतो। तो एकर लिखवैया लागथिन श्याम सुंदर महतो। अगला प्रश्न है लीक में सभी चलते हैं, लीक से हटकर बहादुर चलते हैं। इस शब्द खोटा अनुवाद छाटा।
तो इसका सही खोटा अनुवाद हम लोगों को छांटना है इस प्रश्न में। तो इसका सही हो जाता है खीजल डहरे सभे चले है, नावा बनाए के बहादुर चले है। खीजल डहरे सभे चले है, जैसे नहीं आप लोग जंगल जाते होंगे कुछ करने के लिए, तो जहाँ पे पूरा घना जंगल है तो वहाँ देखते हैं, अरे देखने कने रिठायल हो रास्तवा, वो रिठेलका में जाना हो, काहे कि वहाँ पहले से रास्ता बनल हो तो कोई भी सांप गोजर वहाँ ना मिलत थून। तो वही है कि खीजल डहरे सबको चलता है, लेकिन जहाँ पे रास्ता नहीं बना है वहाँ सिर्फ बहादुर ही चलता है। अगला प्रश्न है खोठा भाषक सा बदले लिखल जा है। ये जो मूर्धन सा है इसके बदले खोठा में किसका प्रयोग किया जाता है? खा का। किसका? खा का। अगला प्रश्न है वह पढ़ता तो अवश्य पास होता, ई बाके खोठा रूप के छांटा। ऊ पढ़ल तो पास हवल, ऊ पढ़तक तो जकर पास हेतक, ऊ पढ़तल तो जुनजुना पास हतलक, ऊ पढ़त तो जुनजुना पास हतै। तो एकर सही भई जा है ऊ पढ़तलय, ऊ पढ़तलक तो जुनजुना पास हतलक, यदि ऊ पढ़ाई करतलक तो जुनजुना पास है जितलय। कौन रचना विश्वनाथ दसोंधी राज के नाय लागे? पुटूस और परास, घुर मुंडरी बेलतर, अजगर, काव्य मंजरी। तो एकर कौन नाय लगे? काव्य मंजरी। ये तीनों का चलिए मैं याद करने का एक यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ। विश्वनाथ दसोंधी राज, सोंध, सोंध एक प्रकार का सोंठ होता है, सेंट होता है। जैसे नहीं बरसात के दिन में कोई लावा या बादाम भूंज रहा है तो सोंध सोंध कैसे गमकता है, तो वही सोंध। तो पुटूस और परास जो फूल है ये कैसे गमकता है? ये सोंध देता है यानी कि गमकता है। उसी प्रकार बेल, बेल भी सोंध सोंध गमकता है। और अजगर ये सांप बनने के बाद इसका भी सेंट सोंध सोंध होता है। तो यहीं से हम लोग याद कर लेना है विश्वनाथ दसोंधी राज का है पुटूस, सोंध गमकता है, घुर मुंडरी बेलतर, बेल भी सोंध गमकता है, अजगर भी सोंध गमकता है। अगला प्रश्न है खोठा लोक कथा कर संपादक के है? शिवनाथ प्रमाणिक, डॉक्टर ए.के. झा, विनोद कुमार की बंसीलाल बंसी। तो खोठा लोक कथा के यदि बात करो ये तेकर संपादक लगथिन ए.के. झा। अगला प्रश्न है खोठा भाषक शब्द ओग्रेक कर माने हवे है। ओग्रेक जो शब्द है इसका मतलब क्या चीज होता है? ऑप्शन है छोड़ दिए के, धैर्य लिए के, अनदेखी करे के कि रखवाली करे के। तो ओग्रेक मने वो है रखवाली करे के। अगला प्रश्न है राम एगो होनहार छुआ लागे, हिया विशेषण है। राम एगो होनहार छुआ लागे, तो विशेषण यहाँ शब्द छाटना है। विशेषण यानी कि जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो छुआ, छुआ एक प्रकार का जो, या फिर ये हम लोग राम बोलते हैं, राम ये एगो संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता क्या बता रहा है? वो एक होनहार छुआ है, होनहार, तो विशेषण हो जाता है होनहार। अगला प्रश्न है गीतांजलि के खोठक अनुवाद के कर ले है? पंचम महतो, मनमोहन पाठक, विनोद कुमार, संतोष कुमार महतो। तो गीतांजलि कर खोठक अनुवाद के कर ले है? तो गीतांजलि के खोठक अनुवाद कर ले थी मनमोहन पाठक। कौन? मनमोहन पाठक। अगला प्रश्न है बिन ओनैले में बिना की लागे? उपसर्ग लागे, संज्ञा लागे, समास लागे कि विशेषण लागे? तो बिन ओनैले, तो यहाँ जे बिन है ई शब्द के पहले लगल है, तो शब्द के पहले ई उपसर्ग हुआ है। और हाँ उपसर्ग प्रत्यय में ये भी हम लोग को पढ़ना है कि उपसर्ग, जैसे कोई भी शब्द है उसमें उपसर्ग लगा करके उस शब्द को बड़ा बनाया जाता है, उस शब्द को दूसरा मीनिंग बनाने के लिए उपसर्ग लगाया जाता है। लेकिन हाँ उपसर्ग या प्रत्यय लगाने से पहले वो पहले ही अपने आप में एगो समझिए कि शब्द होता है। जैसे इसमें हम लोग ओनैले, ओनैले एगो शब्द है, तो इसका एगो अपना, इसका समझिए कि क्या बोल सकते हैं, इसका एक अपना पहले से ही अर्थ हो निकलता है। ये बिना अर्थ का शब्द नहीं होता है, इसमें उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ने से पहले ही ये अपने आप में एगो पूरा अर्थ देने वाला एक शब्द होता है। ये चीज़ भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पहाड़ पर्वत कैसन शब्द लागे? पहाड़ पर्वत कैसन शब्द लागे? सामाजिक शब्द, उल्टा शब्द, सहचर शब्द की कौन है? तो पहाड़ पर्वत, जिसमें दो वर्ड के बीच में ऐसे आप अंडर देखते होंगे हाइफन, तो ये शब्द सहचर शब्द कहलाते हैं। ई कविता की लागे,
यहाँ पे ऊपर में आप लोग को एक कविता दिया रहेगा, यहाँ पे उस चीज़ को यहाँ पे हटा दिया गया है। तो ई कविता की लागे बुझवैल मुहावरा लोकोती की कोई ना, तो एकर आंसर हले ऑप्शन नंबर ए बुझवैल। ई कविता के अर्थ फरिच करा बिन बरसल पानी सूखल पानी बरसल पानी की शीत पानी, एकर आंसर है शीत पानी। ऊपरे लिखल गीत के कहिया गावल जा है, करम परबे बोंडी परबे सोहराय परबे की सरहुल परबे, तो ई कहिया गावल जा है सोहराय परबे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चारों ऑप्शन को देख लेते कब कब मनाया जाता है। सोहराय पर्व कार्तिक अमावस्या रात को मनाया जाता है। करम पर्व भादो एकादशी इंजोरिया रात को। सरहुल पर्व चैत माह के तृतीय शुक्ल पक्ष को सरहुल पर्व मनाया जाता है। और बोंडी पर्व जो कि जनवरी पूस माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हेठे लिखल कोनटा खोठा मूल शब्द लागे। खोठा के मूल शब्द, खोठा में व्यवहार कैसन लिखा है व्यवहार, ये सही शब्द है खोठा में। प्राश्चित, प्राश्चित खोठा साहित्य कर कैसन विद्या है। उपन्यास नाटक कविता निबंध संग्रह, जो प्राश्चित है ये कौन ची लागे, तो ई एगो नाटक लागे। प्राश्चित कौन ची लागे, ई एगो नाटक लागे। अगला प्रश्न है, खोठा लोकोती, खोठा लोकोती ढेर भेड़ी पोकाय मोरे, ढेर भेड़ी पोकाय मोरे के अर्थ हवे है जरूरत से बेसी ठीक ना है, जरूरत से कम, जरूरत ले बेसी की कोई ना है। तो ढेर भेड़ी पोकाय मोरे इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है जरूरत से बेसी ठीक ना है। इंजोर कर उल्टा अर्थ हवे, इंजोर कर उल्टा अर्थ होता है इंजोर का अंधार, इंजोर का अंधार। अगला प्रश्न है, रक्ते भिंजल पाखा केकर रचना लागे। रक्ते भिंजल पाखा ककर रचना लागे। इक्की झा श्रीनिवास पानूरी पद्मम दास दलेल सिंह, तो रक्ते रांगल पाखा ई ककर रचना लागे, ई रचना लागे श्रीनिवास पानूरी जी का। अगला प्रश्न है, एकर में कोनटा खोठा लोक कथा नाय लागे। बाभन और भूत धने गर्भ चाभी काठी नाग गोतर, तो लोक कथा ना लगे। एकर में चाभी काठी की बात करोगे तो ई लोक कथा ना लगे, ई एगो नाटक लागे। अगला प्रश्न है, खोठा शब्द खुचरा कर उल्टा अर्थ हेवे है। खुचरा, खुचरा यानी कि चेंज पैसा, तो इसका उल्टा अर्थ क्या हो जाता है लोटा सोटा गोटा या फिर मोटा। तो खुचरा का क्या चीज हो जाता है गोटा, गोटा यानी कि पूरा। जैसे कि 500, 500 जैसे कि दो लड़का है, एक लड़का ए एक लड़का बी, इसका पास 500, इसका पास भी है, इसका पास भी 500 है, लेकिन इसके पास 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 5 रुपया ये सब मिलाए के 500 है, लेकिन एकर पास खाली एक गो 500 के नोट है। तो ये है लोग खुचरा और ये है लोग गोटा यानी कि पूरे। अगला प्रश्न है, गुमन मुहा, गुमन गुहा पढ़े कौन समास का प्रयोग हेले। गुमन गुहा में कौन सा समास का प्रयोग किया गया है, अब ये भाव समास का। अगला प्रश्न है, महतो कर स्त्रीलिंग रूप के कहल जा है। महतो के स्त्रीलिंग रूप कहल जा है महतवाइन महतोनी मोहतोइन की कोई ना है। तो महतवाइन के जदे में यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द देखते इसका हो जाता है महतो का स्त्रीलिंग महतवाइन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, खोठा शब्द ओनावे कर की अर्थ हवे है। ओनावे के ध्यान से बोले के, ध्यान से सुने के, ध्यान दिए के ध्यान से पढ़े के। तो ओनावे की यानी कि होता है ध्यान से सुने के, ध्यान से सुने के। जैसे नहीं हम लोग कहीं पे देखते होंगे गांव में ये सारे जितने भी वर्ड है ये सारे बेसिक तौर पर गाँव में ही यूज किए जाते हैं। जैसे कोई घर में लड़ाई हो रहा है बगल पड़ोसी में, तो नहीं कोई भी बूढ़ी दादी बोलती है अरे ठीक से ओनाए के सुन तो रे का बोल लागल हो, तो ओनाए के यानी कि ध्यान से सुने के। अगला प्रश्न है, देवनागरी वर्णमाला के कौन तालब ध्वनि के खोठा व्यवहार नख है। खोठा में व्यवहार नख है। छा तो व्यवहार है, इया के भी व्यवहार है, झा के भी व्यवहार है, लेकिन मूर्धन शाह की खोठा में व्यवहार नख है। खोठा भाषक शब्द ढेसावे करे अर्थ हवे है। ढेसावे के आपन पर दोष लिए के, दोसर के दोष दिए के, तीसर के दोष दिए के कि कोई ना है।
तो ढेसावे के यानी कि जैसे नहीं, ये सब छोटा में आप लोग देखते होंगे कि दो भाई रहता है, एक बड़ा भाई रहता है, एक बिचकुन खून छोटा भाई रहता है। तो कोई भी जब गार्जियन है काम बोलता है तो छोटकन है जो कि वह ऐठाल तरी करता है, फट मारी वो ढेसा देगा बड़का भैया पास। तो ढेसा देना यानी कि दोसर के दोष दिए के ये नेगेटिव सेंस में होता है। जैसे कि कोई मान लिया जाए घर में कोई चीज़ तोड़ दिया फोड़ दिया, कुछ भी तोड़ उड़ दिया, तो उसमें फट मारी पूछेगा कि गार्जियन की कौन तोड़ा, तो बड़का कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन छोटकन जो रहता है फट मारी ढेसा देगा। भले कितनो छोटके है उसको फोड़ा है, लेकिन छोटका है जो कि ढेसा देगा बड़का पर। ढेसा देना यानी कि दोसर पर दोष दिए के। अगला प्रश्न है, पंच फोरन शब्दे कौन समास लागे? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययभाव, दिगु। तो पंच फोरन जे शब्द में जे गिनती पहला शब्द गिनती है वो, जैसे कि चतुर्भुज, पंच फोरन, तो पहला शब्द जे गिनती है वो द्विगु समास कहला है। कौन सी समास? द्विगु समास। तो इस प्रकार हम लोगों ने कंप्लीट इंडियन रिजर्व बटालियन आईआरबी जो 2017 में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था, उसके संपूर्ण हम लोगों ने 60 प्रश्न देखने का प्रयास किया। तो यहाँ से आप इस चीज़ को एनालिसिस कर सकते हैं कि प्रश्न ज़्यादातर कहाँ से पूछे जा रहे हैं। इसमें बात करते हैं हम लोग, तो जिस प्रकार उत्पाद सिपाही प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे, उसमें जो बुक पढ़ने के लिए दिया है, तो उसमें वैसा बुक से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा नहीं गया है। ज़्यादातर इसमें जो प्रश्न पूछा गया है वो खोटा का जो सामान्य जानकारी है, खोटा सामान्य परिचय, वहाँ से ज़्यादा प्रश्न पुटअप किए गए हैं। और समान जानकारी, समान ज्ञान, खोटा का समान जानकारी से रिलेटेड, समान परिचय से रिलेटेड बहुत ही जल्द आप लोग को एक मैराथन वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। और यकीन मानिए यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो ये जितने भी प्रीवियस ईयर यहाँ पे प्रश्न देखे हैं आप लोग, ये सारे कवर अप वहीं पे हो जाएंगे।